अरे हाँ हाँ, सॉरी मैंने आवाज ही बंद कर रखी थी। हाँ, पढ़ेंगे क्या? हाँ हाँ। पढ़िए। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति यस्य तत् न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। बहुत बढ़िया। देखो अब इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन जरा। अविद्वान, अविद्वान, अविद्वान माने विद माने किसको कहते हैं? विद माने, विद किसको कहते हैं? विद माने जो जानता है ना। विद्वान माने जानने, विद माने ज्ञान को, विज्ञान बनता है ना, विज्ञान। विद, विद जो है जानने के अर्थ में, काय के अर्थ में विद, विद धातु जानने के अर्थ में उपयुक्त होती है। तो अविद्वान माने जो विद माने जानने वाला, विद माने जानने वाला, और विद्वान माने, विद माने जानना, विद्वान माने जानने वाला, और अविद्वान माने जो जानता नहीं है। तो पुद्गल द्रव्य क्या है? विद्वान है क्या विद्वान है? बताइए, पुद्गल द्रव्य कैसा है? विद्वान है क्या विद्वान है? तीन लोगों ने हाथ खड़े किए। बोलिए, अर्पिता जी बोलिए। नहीं नहीं जानने वाला है पुद्गल नहीं जानने वाले को कहते ना। तो अविद्वान माने, अविद्वान माने जो नहीं जानता है, विद्वान माने जो जानने वाला, उसको क्या कहते हैं? विद्वान। और अविद्वान माने जो नहीं जानता है। तो कौन है वो नहीं जानने वाला? पुद्गल द्रव्यम, जो पुद्गल द्रव्य है वो अविद्वान है, माने नहीं जानता है। और यो माने जो, अभिनंदती, अभिनंदती माने उससे प्रेम करता है, तस्य उसका, उसका अभिनंदती उससे प्रेम करता है, तत् वह, न जातु जंतो, क्या? न, न जातु, न जातु, न जातु मुंचती माने सामीप्यम। जंतु, जंतु माने जीव के, जंतु होता है ना, जंतु का बना है जंतु, उस जंतु के सामीप्यम माने नजदीक, चतुर्गतिषु माने चार गतियों में, न मुंचती नहीं छोड़ता है, माने पुद्गल उसका सामीप्य चार गति में नहीं छोड़ता है। समझ में आई बात?
देखो क्या कह रहे हैं, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदती तस्य तत्। अविद्वान माने अज्ञानी ऐसे पुद्गल द्रव्य का जो अभिनंदती माने जो उससे प्रेम करता है, तत् उसको, उसका सामीप्य, तत्सामीप्यम उसके सामीप्य को, चतुर्गति में चारों गतियों में, न मुंचती नहीं छोड़ता है। माने जिसको, जो जीव पुद्गल से प्रेम करता है ना, तो पुद्गल चारों गतियों में उसका साथ नहीं छोड़ता है, ये कह रहे हैं। जैसे है ना, हमने किसी से प्रेम कर लिया, तो वो प्रेम कर लिया तो हमारे ऐसे पीछे पड़ गया कि वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे ही तुम पुद्गल से प्रेम करोगे तो उसका फल ये है कि वो चारों गतियों में तुम्हारी नजदीकता नहीं छोड़ेगा। बोलो, ये है पुद्गल से प्रेम करने का फल। जो अपनी जो मूल गाथा की उत्थानिका थी ना, कि पुद्गल में प्रेम करने से दोष बतलाइए, तो उसका उत्तर दिया आचार्य देव ने गाथा में कि जो जीव पुद्गल से प्रेम करेगा तो पुद्गल उसका चारों गतियों में साथ समीपता नहीं छोड़ेगा। बोलो मंजूर है बात? यदि मंजूर हो तो करो, खूब करो पुद्गल से प्रेम। माने ये ऐसी स्त्री है, एक बार इसकी तरफ नजर करी तो ये तुम्हारा सब कुछ लूट लेगी और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। क्या एक बार शादी कर ली ना, जैसे अपने हिंदुस्तान में तो बेचारी स्त्रियां सब सज्जनी है, लेकिन परदेश में कोई ऐसी स्त्री मिल जाए इसको जो इसका पूरा क्या करे कि जान करके बदमाशी करके इससे शादी कर ले, फिर तलाक की एप्लीकेशन देवे, सब कुछ लुटवा दे, हिंदुस्तान से भी पैसा मंगवाना पड़े और फिर भी उसका साथ नहीं छोड़े, मरण मतलब उसको मार ही डाले मानो। क्यों? तो ऐसी स्त्री है ये, कैसी स्त्री है समझ लो। यहाँ तो क्या लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ के लिए लोगों को उदाहरण देना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को ऐसी स्त्रियां है नहीं ना, जहाँ है वहां पे विचार करोगे तो उनको समझ में आएगी कि क्या है ये। तो तुम पुद्गल से प्रेम करोगे तो पुद्गल तुम्हारा साथ जो है ना कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम इसकी तरफ जरा सी भी दृष्टि भी मत करो। क्या ये ऐसी चीज है जिसको कहते हैं ना, नजर फंसी दुर्घटना घटी। ऐसे पुद्गल में तुम्हारी प्रीति हुई और संसार चार गति की दुर्घटना घटी। अच्छा बताओ, जिससे तुम प्रेम करोगे वो तुम्हारा साथ क्यों छोड़ेगा भैया? तुम खुद ही प्रेम कर रहे हो, हम कह रहे हैं खुद ही हम तुझसे प्रीति कर रहे हैं, ठग से हम प्रेम करेंगे तो ठग हमारा साथ क्यों छोड़ेगा? कोई छोड़ता है क्या ठग साथ हमारा? कोई ठग साथ नहीं छोड़ता है। एक बार कोई ठग ने अपने को पकड़ लिया, क्या अच्छा खासा अपने को ग्राहक बना लिया, अब उससे अपने को सब कुछ उसको अपने से कुछ मिल रहा हो तो वो हमारा साथ क्यों छोड़ेगा? तो ऐसे ही कह रहे पुद्गल से तुमने प्रीति करी है तो हे भाई जरा विचार करो, ये पुद्गल का सामीप्य तुम्हारा चार गति में नहीं छूटने वाला है, ये पुद्गल अपनी समीपता चार गति में छोड़ने वाला नहीं है। अब भी करना है, बताओ क्यों? अब भी करना है प्रेम खूब, शरीर से प्रेम करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है साहब, तो शरीर साथ नहीं छोड़ेगा चारों गति में। यहाँ तो बहुत अच्छा शरीर मिला है अभी, न कोई रोग है न कोई शोक है ऐसा, क्या न कोई ऐसी बुढ़ापा है, और 5 इंद्रियां मिली हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये 5 इंद्रियां जो हमारी ज्ञान की अधिकता रूप थी, यही ने हमको बर्बाद करके रख रखा है। बर्बाद मतलब कि जो 5 इंद्रियों से हमको आत्मज्ञान करने की शक्ति मिली थी, और अब हम इन 5 इंद्रियों के विषयों में ही उलझ के रह गए। जो हमारे कल्याण के लिए चीज मिली थी उसी से हमारा अकल्याण हो रहा है। खैर बात तो ये कि यहाँ अपने को इतना अच्छा शरीर मिल रहा है, इसलिए अपने को विचार नहीं होता है कि शरीर की समीपता कितनी दुखदायी है। लेकिन जरा आप पेड़ पौधे का शरीर अपने को सोचना कि मैं पेड़ पौधा बन जाऊं तो क्या होगा। अभी घर में से निकलने के लिए छटपटा रहे हो, पेड़ की उम्र होती है 10-10 हजार साल, 10 हजार साल तक एक ही जगह ठूट जैसे खड़े रहना किस किस को मंजूर है बताओ? पृथ्वी का कितनी आयु होती है मालूम? पृथ्वी का की 22,000 वर्ष, 22,000 वर्ष तक पत्थर बन के रहना किसको मंजूर है? तो इसलिए ज्यादा मत बातें करो, शरीर बहुत अच्छा है, तुमको पंचेंद्री मिली, इससे तुमको बहुत अच्छा लगता है,
ये अभी एकेंद्री बना होगा ना, उनकी तरफ दृष्टि करके देखो ना। और ऐसा नहीं है कि वो कोई मैं कोई कल्पना लोक की बातें कर रहा हूँ, ये सारे पांचों स्थावर काय के जीव अपने को दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ये सब जीव है कि नहीं है? ये हमारे जैसे ही थे पूर्व काल में, कभी ये हमारे जैसे ही हैं, है कि नहीं है? और इन्होंने एकेंद्रीय पर्याय प्राप्त किए, हम आज पंचेंद्रीय बने हुए हैं। और हम भी यदि इस देह से प्रेम करेंगे तो कल हम वो बन जाएंगे। वो देह का प्रेम छोड़ देगा तो वो भगवान बन जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात, मतलब पर्याय बदलने में कितनी देर लगती है? जो आज मनुष्य है वो एकेंद्रीय हो सकता है, जो आज एकेंद्रीय है वो कल मनुष्य हो सकता है। इसलिए पुद्गल से प्रेम मत करो, पुद्गल से प्रेम करने का ये फल है। ठीक है, अब हिंदी पढ़ेंगे। अंकिता जी पढ़ोगे हिंदी? कर्ता पुद्गल द्रव्य का आज्ञ समादर आप, तजेन चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन साथ। बहुत बढ़िया। कर्ता पुद्गल द्रव्य का अज्ञ समादर आप। पुद्गल द्रव्य का अज्ञ माने अज्ञानी, क्या? समादर माने आदर, आप माने स्वयं करता है। तजेन चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन साथ, वो पुद्गल का साथ चारों गतियों में नहीं छोड़ पाता। वो चेतन चारों गतियों में पुद्गल का साथ नहीं छोड़ पाता। देखो अपन ने इसमें एक थोड़ी सी गलती करी थी पढ़ने में, आपको ध्यान है मैंने क्या गलती करी थी अर्थ निकालने में? मैंने अविद्वान विशेषण पुद्गल का बनाया था, और यहाँ उन्होंने अविद्वान कहा है अपने को, कि जो अविद्वान पुद्गल में प्रेम करता। अपन ने अविद्वान पुद्गल का ही विशेषण बना दिया था कि अविद्वान माने पुद्गल। यहाँ पुद्गल को अविद्वान नहीं करें, यहाँ कह रहे हैं जो अविद्वान पुद्गल से प्रेम करता है उसका सामीप्य चतुर्गति में पुद्गल नहीं छोड़ता। ये देखो अन्वयार्थ पढ़ता हूं। जो अविद्वान, अविद्वान माने, अविद्वान का क्या अर्थ किया? जो अविद्वान, अविद्वान माने जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानता है वो अविद्वान है। क्या सीधी सी बात है। देखो दुनिया भर का शब्द शास्त्र का पंडित हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अपने भले बुरे का नहीं जानता है वो अविद्वान है। आप विद्वान हो कि नहीं हो? अपन सब विद्वान है, सब। क्यों? क्योंकि अपन ये जानते हैं कि हे क्या है, उपादेय क्या है। मानते हैं कि नहीं अलग बात है, लेकिन जानते तो है ना कि रागादि भाव हे की उपादेय। चलो पूछ भी लेनी तो सबको विद्वान अपन सर्टिफिकेट दे दें, बाद में पता चले कि ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों? रागादि भाव क्या है? हे की उपादेय। बोलिए कीर्ति जी। हेय है। हे है कि नहीं? और वीतराग भाव उपादेय, परम उपादेय। ऐसे ही अपन ऐसे ही मानते हैं कि ऐसे ही जानते हैं? मानते भी है, जान वास्तव में देखो अपन ने जान तो लिया कि रागादि भाव जो है वो है, वीतराग भाव है वो उपादेय है। अपन इतना जानते तो है ना। तो ये हे उपादेय को जो नहीं जानता उसको क्या कह रहे हैं यहाँ? विद्वान, अविद्वान। जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानता ऐसा अविद्वान उद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है। अभिनंदता है का क्या अर्थ किया यहाँ पे? अभिनंदता है माने श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है। उस बेचारे जीव को साथ के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरक आदि चार गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। उस बेचारे जीव को साथ का संयोग जो है, संयोग संबंध है, उस संयोग संबंध को वो पुद्गल चारों गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और शरीर साथ नहीं छोड़ेगा का मतलब क्या? शरीर कितनी गतियों में अच्छा मिलता है बताओ तो जरा। क्यों? शरीर कौन कौन सी गतियों में अच्छा है? कौन बताएगा इसका उत्तर? थोड़ा सा ट्रिकी है, सोच समझ के आंसर देना, एकदम ज्यादा जल्दी मत करना।
बोलिए अर्पिता जी। सर ये तो पहले का ही हाथ था, वैसे कंपेरेटिव देवगति का थोड़ा ठीक है और गतियों से तो बाकी। नहीं नहीं, कंपेयर, एक मिनट, बोलो पिंकल जी। एक भी गति में शरीर ठीक नहीं है। अच्छा है। हाँ, शरीर तो सभी गतियों में बुरा है, देखो शरीर तो कोई भी है। अच्छा आप एक बात बताओ, शरीर को अपनी जिनवाणी में क्या कहा है? वैराग्य भावना, वैराग्य भावना में जड़ जड़ नहीं नहीं, जड़ तो है ही। वैराग्य भावना में क्या कहा है? किसी को याद है वैराग्य भावना में क्या कहा है? किसी को याद नहीं है? अरे वैराग्य भावना में, वैराग्य भावना में शरीर को क्या कहा है? शरीर के साथ में स्त्री को भी कहा है, शरीर को, स्त्री को, परिवार वालों को, परिवार। बोलिए राजेंद्र जी। तन काराग्रह, हाँ, और पत्नी क्या है? पीढ़ी, और परिवार वाले रखवारे। रखवाले। तो पंक्ति बोलो, जरा पंक्ति बोलोगे राजेंद्र जी? तन काराग्रह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। तो तन तो काराग्रह है। क्यों अर्पिता जी, कौन सा कारागृह अच्छा लगता है आपके? पास में भी एक कारागृह, सेंट्रल जेल आपके पास में ही है ना घर के, वो अच्छी है क्या? है नहीं सर, कि वो उधर सावेल रोड वाली अच्छी है? हावे रोड पे तो कैदी रहते ही नहीं है सर, सब हमारे पास में ही रहते हैं। अरे बाप रे। तो खैर कहीं की भी होती है, हार जेल अच्छी है कि आपके पास की कहीं की और कहीं की? कोई सी भी अच्छी नहीं है। जेल तो कोई भी अच्छी नहीं है। तो चारों ही गतियों में देह का संयोग तो बुरा ही है। क्या कंपेरेटिवली ठीक है वो जो आपने कही, लेकिन वो भी एक अपेक्षा से है। वास्तविक बात देखा जाए तो जेल है। देखो, चाहे 5 स्टार जेल भी है तो जेल ही ना। इसमें जेल तो सब बुरी है। क्या तन कारागृह है, और पत्नी भी कोई बहुत अच्छी पत्नी, कितनी अच्छी अनुकूल भी मिले, लेकिन है तो वो बेड़ी ना। क्या तन कारागृह वनिता बेड़ी, और ये परिवार वाले सब क्या है? ये रखवाले हैं। रखवाले का मतलब ये जेल में रखने वाले हैं, ये सब ये जेलर है ये सब। तीनों ही बुरी चीजें हैं। जेलर अच्छा होता है, बेड़ी अच्छी होती है, और कारागृह अच्छा होता है। ऐसे ही तन अच्छा है, पत्नी अच्छी है, परिवार वाले अच्छे हैं। देखो ये अपन अपनी क्लास में ही कह रहे हैं, घर पे किसी को मत कह देना, ये नहीं तो झगड़े कराओगे। ये मानने की बात है। ये पत्नी पति से कह दोगे तुम बेड़े हो हम बेड़ी है, तो ये नहीं। अपने को समझने का है कि ये अपने लिए बंधन है और अपन इसके लिए बंधन है। उसका मतलब अपना उसके प्रति जो राग है वो बंधन है, और उसका अपने प्रति जो राग है वो बंधन है। और ये परिवार वाले ये मेक श्योर करते हैं कि ये बंधन छोड़ के चले नहीं जाए, ये भग नहीं जाए। ये सब कैदी को जेल में रखने के लिए रखवाले हैं। और शरीर क्या है? कारागृह है। शरीर रूपी कारागृह में जीव पड़ा रहे, उसके लिए ये सब रखवाले हैं। तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। तो इसलिए इस जीव को बताओ, जेल साथ नहीं छोड़े। कोई भी भाव में अपने को जेल साथ में न छोड़े। हर भाव में अपने को जेल में रहना पड़े, इस कारागृह रूपी जेल में, तो ये अच्छी चीज है। भले देव रूपी कारागृह में रहना पड़े, मनुष्य रूपी कारागृह में रहना पड़े। और देव रूपी कारागृह कितने दिन के लिए मिलती है? क्यों देव रूपी कारागृह ज्यादा मिलती है कि त्रियंश की कारागृह? सबसे ज्यादा कौन सी जेल मिलती है बताओ? सबसे ज्यादा ये जीव कौन सी जेल में रहता है? हाँ बोलिए सुरेंद्र जी। त्रियंच त्रियंच भैया।
त्र्यंच गति में, हैं? त्र्यंच गति में, त्र्यंच। हाँ, सबसे ज्यादा जीव ये तिर्यंच गति में रहते सबसे ज्यादा अनंत काल जीव का तिर्यंच गति में बीतता है, तब कहीं थोड़े से काल के लिए ये अन्य 3 गतियों में जाना होता है, और उसमें भी मनुष्य गति का शरीर मिलना तो बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी फिर भी देव गति भी मिलना कोई बहुत वो नहीं है। तो इसलिए ये अनंत काल में मनुष्य का और देव का शरीर तो बहुत कम काल के लिए मिलेगा। माने तुम तिहाड़ जेल में या 5 स्टार जेल में तो क्षण भर के लिए रहोगे क्या? मिठाई तो 15 अगस्त को ही खाने को मिलेगी, बाकी तो 364 दिन वो तुमसे पत्थर टुटवाएंगे। फिर भी तुमको एक दिन की मिठाई बहुत पसंद आ रही हो कि 15 अगस्त को जहां जेल में जो मिठाई मिलती है वो घर में भी नहीं मिलती है, तो खा जाने तू, 1 साल की जेल ले ले। एक दिन की जेल, एक दिन की मिठाई और 365 दिन की जेल, कौन कौन को स्वीकार है बताओ? अरे भाई साहब, बहुत बुरी जगह है। जिनवाणी आपको बहुत प्यार से कह रही है मत पुद्गल से प्रेम करो, प्रेम करोगे तो ये तुम्हारी समीपता, ये तुम्हारा संयोग, ये तुम्हारा जो पुद्गल के साथ संयोग संबंध है वो चारों गतियों में कहीं नहीं छूटेगा। और ये तो मनुष्य गति में बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आंख खोल के जरा चारों गतियों का स्वरूप देखो, तिरंज गति के शरीरों को देख लो, नरक के शरीर को देख लो। ऐसी भीषण अवस्था है कि क्षण भर भी उस शरीर में रहना नहीं चाहोगे। इसलिए शरीर का साथ छोड़ो, इस शरीर से मुक्ति का प्रयास करो, मुक्ति का उद्यम करो। आज ये अवसर मिला है अपने को, इस अवसर का भले प्रकार का उपयोग करके हम देह से सदा के लिए समीपता त्याग दें, तो ये मनुष्य शरीर मिलने का लाभ है। देखो अब अन्वयार्थ पढ़ता हूं मैं। पढ़ेगा कोई अन्वयार्थ? किसको पढ़ना है बोलो? मेरे को थोड़ा आराम हो जाएगा। पढ़ो, कौन पढ़ेगा अन्वयार्थ? पढ़ो सिद्धेश जी। जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान पुद्गल द्रव्य को शरीर आदि को अभिनंदनता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है। तस्य जानतो उस विचार, उस सर बी है, ब है या वी? ब है क्या? उस विचारे जीव को साथ के समीप्यम संयोग संबंध को तत वह पुद्गल चतुर्गतिदुष नरक आदि 4 गतियों में जातु न मुच्छति, कभी भी नहीं छोड़ता। केवल हिंदी पढ़ लो, 1 मिनट श्वेता जी, केवल हिंदी पढ़ लो। जो सर ब्रैकेट का भी पढ़ना है पूरा? ब्रैकेट का भी, बस हिंदी। जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान पुद्गल द्रव्य को शरीर आदि को अभिनंदनता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है। उस बिचारे जीव को साथ के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरक आदि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। और ये क्या कहा देखो यहाँ पे, उस बिचारे, क्या कहा? उस बिचारे जीव को एक बार प्रेम क्या किया, उसकी फल ये क्या, मतलब इतनी सी प्रीति का फल जो है महादुख है। क्या? इतनी सी प्रीति का है। रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा क्या, उस चक्कर में बेचारे 14 रावण से लड़ना पड़ा, बाद में छोड़ना पड़ा, कितने दुख भोगे। एक जरा सी प्रीति का फल दुख हुआ कि सुख? क्यों? घोर दुख भोगे। तो ऐसे ही इस पुद्गल को जो है, देखो क्या कहते हैं, पढ़ता हूं वापिस से। जो अविद्वान पुद्गल द्रव्य को अभिनंदता है, श्रद्धता है, मैंने उसको अपना स्वरूप मानता, उस बिचारे जीव को साथ के संयोग संबंध को वह पुद्गल, मैंने उस बिचारे जीव के साथ, उस बिचारे जीव का साथ का जो संयोग संबंध है, उस संयोग संबंध को पुद्गल नरक आदि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। टीका पढ़ता हूं मैं।
और जो अविद्वान है अर्थात हे उपादेय तत्वों से अनभिज्ञ है। अपन कौन है बताओ? अपन किस श्रेणी में रखते हैं अपने आप को? विद्वान क्या विद्वान? विद्वान, विद्वान, सब विद्वान है। वह पुद्गल द्रव्य को, जो अविद्वान है वह पुद्गल द्रव्य को अर्थात देहादिक को अभिनंदता है, श्रद्धता है। क्या मतलब देह का अभिनंदन करने का मतलब? देह के श्रद्धान का क्या मतलब? तो उसका आगे अर्थ दिया, अर्थात उनको आत्म भाव से और आत्मी भाव से, आत्म भाव से माने आत्मा रूप और आत्मी माने आत्मा का, माने पुद्गल को आत्म स्वरूप मानता है या पुद्गल को आत्मा का मानता है, उस बेचारे जीव का समीपना, माने उस बेचारे जीव का निकटता, उस बेचारे जीव का संयोग संबंध, उस बेचारे जीव का प्रत्यासन्नपना, वह पुद्गल द्रव्य माने उस बेचारे जीव का साथ, समीपता, उस बेचारे जीव की निकटता, समीपता, वो पुद्गल द्रव्य नरक आदि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। बोलो, समीपता नहीं छोड़ेगा वो। एक बार तुमने उसकी कोरोना आ गया ना तुम्हारे पॉस में भी, तो कहीं भी चले जाओ वो समीपता नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसा है? ये कोरोना से भी खतरनाक जंतु है ये। जरा सी भी इतनी तेजी से घुस जाता फटाक से, जरा सी प्रीति की और वो तुम्हारी निकटता 4 गतियों में कहीं भी नहीं छोड़ेगा। भावार्थ समझ में आया? ये सरल थी गाथा वैसे। चलें आगे, चलते हैं आगे। भावार्थ, अज्ञानी जीव शरीर आदि पुद्गल को आत्म स्वरूप मानता है। जो शरीर है, पुद्गल है, उसको क्या मानता है? आत्म स्वरूप। पुद्गल को आत्मा का रूप मानता है, जड़ को आत्म स्वरूप मानता है। और आत्म स्वरूप मानता है मतलब ये मानता है कि शरीर है सो मैं ही हूं, और या ये मानता है कि शरीर मेरा है। आत्मा का मानता है, आत्म स्वरूप मानता है और आत्मा का स्वरूप मानता है। माने आत्मा मानता है शरीर को या शरीर को आत्मा का मानता है। इसलिए पुद्गल द्रव्य 4 गतियों में आत्मा के साथ का संबंध नहीं छोड़ता, वो साथ का साथ ही रहता है, जरा सा भी पास निकटता नहीं छोड़ेगा वो, क्षण भर के लिए भी। बोलो, अपने को कोई ऐसा शत्रु मिल जाए, कुटिल ठग, और अपने को पता चल जाए कि ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, लेकिन अपन उसको बोल नहीं सकते ना, उसका साथ कैसे छोड़े? तो अपन धीरे से कहीं ना कहीं कल्टी करके, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट बाद, 2 मिनट आया, 2 मिनट पानी पी के आया, 2 मिनट बाथरूम करके आया, 2 मिनट किसी से मिल के आया, ऐसा करके हम उसका साथ छोड़ने की कोशिश करते कि नहीं करते? बताओ क्यों? अपने से कोई फोन पे चिपक जाए, समझ लो मेरे को 2 बजे प्रवचन करना हो और 1:50 पे कोई 1:55 पे कोई फोन करे और फिर हाँ पंडित जी फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अब अपनी तो धड़कने क्या होगा, 2 बज रही, 2 बज रही, 2 बज रही, क्यों? और वो 1 सेकंड के लिए भी साथ नहीं छोड़े, बराबर कंटिन्यू बात करते रहे, तो अपने को आकुलता हो जाती जरा से। अब ये पुद्गल द्रव्य कैसा है? इसने अनादि काल से एक क्षण भर भी जीव का साथ नहीं छोड़ा। कितनी देर के लिए भी? एक क्षण भर के लिए। छोड़ा क्या क्षण भर के लिए भी? बताओ। विग्रह गति में भी जीव के साथ में पुद्गल का संबंध बना रहा कि नहीं? बना रहा, एक क्षण भी नहीं छोड़ता है। बोलो, अपने को क्या है, अनादि काल से ऐसी पुद्गल के साथ रहने की आदत हो गई है कि इससे रहित अपना स्वरूप अपने को समझ में ही नहीं आता। इससे रहित जो अपना शुद्धात्म स्वरूप है, इससे रहित रहने में जो आनंद है, इस देह के साथ मिटने पर, माने देह का अभाव होने पर जो अपने अमूर्त चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर जो आनंद होता है, उसकी हमको जरा सी भी खबर ही नहीं। खबर इसलिए नहीं क्योंकि वैसी दशा हुई नहीं आज तक, इसलिए उस जाति के सुख की हमें प्रतीति, उसका भान भी नहीं है, उसका थोड़ा सा भी आभास नहीं। क्या? और इसीलिए क्या है, हम वो आभास नहीं हमको उस सुख का, इसलिए हमको शरीर में ही सुख दिखता है। हमने आत्मा का सुख चखा नहीं, कभी अपने को अपने देह से भिन्न अनुभवा नहीं। हमेशा अपने को चारों 24 घंटे अपने को देह के साथ, देह रूपी अनुभवा, अपने को देह के साथ ही माना, देह के साथ ही अपने को निरंतर अनुभवता रहा।
इसलिए देह भी इस जीव को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ता। 24 घंटे निरंतर अनादिकाल से आज तक साथ का साथ ही रहता है। यद्यपि देखो शरीर आदि है क्या, शरीर क्या है, पुद्गल द्रव्य है, अचेतन है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न है। पुद्गल द्रव्य, ये शरीर तो पुद्गल है, अचेतन है, आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि आत्मा चेतन है और ये शरीर अचेतन है। उनके साथ की एकता, किनके साथ की एकता? किसके साथ की एकता करे? मतलब शरीर के साथ की एकता क्या है? सर्वथा है, छोड़ने लायक है। शरीर के साथ की एकता क्षण भर भी करने लायक है? बताओ। ये जो अपन ने शरीर के साथ में अपन रह रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। अपन क्यों अपन अपने शरीर के साथ रह रहे हैं, ये अपने लिए प्रशंसा की बात है। देह के साथ अपन टिक रह रहे हैं, देह का साथ कर रखा है, और इसमें क्या अपनी तारीफ की बात है जो हम इसके साथ रहकर अपने आप को बहुत प्रसन्न चित्त और बहुत आनंदित और बहुत बड़ा अनुभव कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता लोग जो ये जो सेल्फी के पीछे फोन खरीदते हैं, 50,000 रुपए 5 मिनट में दे आएंगे फटाक से, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया फोटो निकलता है। मंदिर में 5 रुपए मांगो तो नहीं देंगे, 50,000 अपने देह के थोबड़े का फोटो खींचने के लिए दे देंगे। है? तो उन्हें लगता है कि ये इस शरीर का साथ अपने को जो मिला है, इस शरीर के साथ में जो एकता हो रही है, यानी शरीर और आत्मा एक में हो रहे हैं, ये जो अपने देह का साथ अपने को मिला है, ये सर्वथा छोड़ने लायक है? क्यों? कितना ही सुंदर शरीर मिले भले ही क्या, लेकिन उसका साथ करने लायक नहीं है क्या? कोई कितनी गोबर कितने ऊपर से लिपटा हो चांदी के वरक से, लेकिन वो संयोग करने लायक नहीं। ऐसे देह का संबंध भी करने योग्य नहीं है। अच्छा, जिसका हमको साथ छोड़ना है, जिसका साथ हम क्षण भर भी लिए नहीं रखना चाहते हैं, तो क्या हम उसके फोटो के लिए धन खर्च करेंगे? क्यों? जिसका साथ छोड़ना है उसके लिए हम पूरा एक दिन रात दिन एक कर रहे हैं कि इसका कैसे अच्छे से चित्र आए हैं, और जिसका साथ अनंत काल तक रहेगा उसके कल्याण के लिए 5 रुपए भी खर्च करने को तैयार नहीं है। इससे जान पड़ता है कि अपना अपनापन देह में बहुत भयंकर है। हम कहते हैं कि देह का साथ छोड़ने लायक है, लेकिन पूरे टाइम तो देह के चित्रों में लगे हुए हैं। जिस देह का साथ छोड़ना उसका तो फोटो खिंचा खिंचा के रख रहे हैं घर में। मैंने तो ऐसा हुआ, मेरे को पाकिस्तान से अपना साथ पिंडा छुड़ाना है क्या मेरे को, और मैंने मेरे घर में सारे फोटो इमरान खान के लगा रखे। मेरे को पाकिस्तान को हराना है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को हराना है। क्यों? और मैंने सारे घर में फोटो किसके हैं? क्यों? मेरे घर में फोटो उसी के हैं। तो मैं ये समझेगा कोई कि ये हिंदुस्तानी है? यही समझेंगे सब पाकिस्तानी है। ऐसे ही हमारे घर में सारे फोटो देह के हैं, तो हम कैसे समझे कि तुम आत्मा की पार्टी के हो? हमको तो ये लगता है तुम देह की पार्टी के हो। आत्मा की पार्टी के हो तो आत्मा के चित्र लगने चाहिए ना। पंडित जी, आत्मा का चित्र तो आता ही नहीं ना, इसलिए तो हमने देह का खिंचवा रखा है। तो देह का तो देह का है ना, तेरा तो नहीं है। और आत्मा का चित्र नहीं आता, क्यों? आत्मा का चित्र नहीं खींच सकते? मैं खींच के बताता हूँ आपको। आत्मा का फोटो खिंचवाना है किसी को, फ्री में, नो चार्ज। ये फोटोग्राफर तुमसे कुछ भी नहीं मांगेगा, फ्री में फोटो खींच देगा। बोलो किस किस को खिंचवाना है अपना फोटो? अभी खींच के दे देते हैं अपन। अरे भगवान जिनेंद्र का रूप क्या, वो अपने आत्मा का रूप है। अनंतों की प्रतिमा, सिद्धों की प्रतिमा, वो हमारा आत्मा का रूप है कि नहीं? वो फोटो, तो वो फोटो घर में रखो और अपने देह के फोटो निकालो आज से, यदि तुमको देह की एकता छोड़नी है तो।
तो शरीर की एकता सर्वथा छोड़ने योग्य है, परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को हे उपादेय का विवेक नहीं होने से वह आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मबुद्धि करता है। क्या करता है? आत्मबुद्धि करता है कि ये मैं ही हूं। आत्मा से भिन्न परद्रव्यों को आत्मा मानता है, अर्थात उनको आत्म स्वरूप मानता है। और फिर क्या करता है वह उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता रूप परिणति को देखकर राग द्वेष करता है। पहले तो शरीर को अपना मान लिया, फिर शरीर की कोई अनुकूल परिणति को देखकर उसमें राग किया, प्रतिकूल परिणति को देख के द्वेष किया। और राग द्वेष करने से क्या होता है? राग द्वेष से बंध होता है। किसका? कर्मों का। राग द्वेष जनित बंध से फिर उसको नरक आदि 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण होता है, घूमना होता है। इस प्रकार जीव के साथ का पुद्गल का संबंध चालू रहता है। क्या शरीर से राग द्वेष करोगे, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में राग द्वेष करोगे, राग द्वेष से कर्म बंधेंगे, कर्म से 4 गति रूप संसार होगा, 4 गति रूप संसार होगा तो अपने को फिर से इस शरीर का संयोग मिलेगा। संसार में किसका संयोग मिलता है? शरीर का। तो शरीर का संबंध बना रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? अनंत काल तक, कभी भी नहीं टूटेगा। तो अपने को तोड़ना कि नहीं तोड़ना? तोड़ना है कि नहीं? तोड़ना है ना। तो विधि क्या उसकी कि आज से देह में आत्म रूप मानना, देह में अपनापन करना छोड़ दें कि ये देह मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। तो जब देह में अपनापन छोड़ देंगे तो देह की अवस्थाओं में राग द्वेष नहीं होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे तो कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधेंगे तो 4 गति नहीं होगी, 4 गति नहीं होगी तो पुद्गल का संबंध नहीं होगा, पुद्गल का संबंध नहीं होगा तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी तो अनंत सुखी हो जाएंगे। ये उपाय है उसका। समझ में आया? यदि हमें सुखी होना है तो देह को अपना मानना छोड़े, देह में अपनेपन की बुद्धि छोड़ दे। ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं आज। कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ लीजिए। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन पहले। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोए सवसावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय हो। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बोलिए आशीष जी। आशीष जैन गुना, बोलो। नहीं सर। हेलो हाँ बोलिए, कुछ प्रश्न है आशीष जी आपका? सर, मेरा ये कहना है कि आपका जो 6 डाला का प्रवचन है ना यूट्यूब पर, हाँ जी। तो वो है ना पहली ढाल पर कितने प्रवचन होंगे आपके? 12-15 प्रवचन होंगे। 12-15? तो उसमें 1-2 ही निकल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ होता हो तो निकल जाता। आपका 1 मिनट, आपका फोन नंबर दे दो मेरे को, 1 सेकंड चैट पे लिख दो। मैं आपसे फोन पे बात करके करता हूँ आपकी समस्या का समाधान। आपका नंबर दे दो सर, मैं ना आपके से करके कर देती हूँ। मेरा नंबर चाहिए आपको? हाँ, आपका दे दो, मैं खुद कर दूंगी आपको 1 सेकंड। व्हाट्सएप। हाँ 1 सेकंड में आपको कर। मेरा ये मेरा नाम दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। मेरे नाम के बाद मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, आपको 1 सेकंड में नंबर भी दिख जाएगा। देखो अब आपको नंबर दिख रहा है मेरे नाम के आगे? हाँ हाँ, तो अभी हाल में सर्च करती हूँ, व्हाट्सएप कर देती हूँ। हाँ ठीक है, तो आप मेरे को बता देना। हाँ ठीक, बोलिए ठीक है प्लीज। सर, हाँ थैंक यू। सर ये एक शब्द आया था प्रत्यासन्नपना, उसका क्या मतलब होता है? नजदीकता। आसन्न माने नजदीक, आसन्न होता है ना, आसन्न माने निकट, निकटता, नजदीकता।
और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा प्रश्न पूछा। और कोई? और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई का नहीं? क्या बात है, सबको सब समाधान हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। तो ठीक है, फिर अपन इतना ही